काल हमारे पीछे कुलाड़ी लेकर पड़ा हुआ है। ना जाने कब उसकी कुलाड़ी हमारे इस शरीर पर पड़ जाए, किसी को कोई पता नहीं। तो अपनी मुक्ति का हम कोई साधन ढूंढते नहीं, करते नहीं, उसको भूले बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए? अब सुखदेव मुनि बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अपने लिए नहीं, तुमने तो ऐसा प्रश्न उठा दिया है कि किसी भी ग्रंथ में ऐसा प्रश्न आज से पहले किसी ने किया ही नहीं। कौन पूछता है मरने के बारे में? सब पूछते मेरा मकान कैसे हो, मेरी दुकान कैसे हो, मेरे बच्चे कैसे पढ़ लिख जाए। अनंत ग्रंथों में अनंत प्रकार के प्रश्न है, पर पहली बार सभी ग्रंथों में ये पहला प्रश्न था कि जहां पर एक राजा पूछ रहा है कि एक मरने वाले व्यक्ति को, जिसको पता है कि काल सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को क्षण भर में प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो जाए, वो क्या करना चाहिए? क्योंकि साधन तो बहुत है। तुमने समस्त संसार के लिए प्रश्न पूछ लिया। देखो राजन, श्रोतव्यादिनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए बहुत ग्रंथ है, पर मैं तुम्हें कुछ सार बताना चाहता हूं, उस सार को सुनो। परीक्षित, मनुष्य का जीवन जो भी है वो कुछ वर्षों के लिए हमें प्राप्त हुआ है। ये जैसे नेताओं को 5 साल के लिए सत्ता मिलती है, ठीक उसी प्रकार जितने भी इस सभा में बैठे हुए हैं, इस संसार में चल रहे जीव जंतु, चींटी से लेकर और ब्रह्म तक, जितने भी हम लोग परमात्मा के बनाए हुए अंशभूत प्राणी हैं, हमको एक सत्ता मिली है, सत्ता। तो वो सत्ता किसी को 5 वर्ष के लिए मिली है, उसकी सत्ता खत्म, चले गया। किसी को 10 वर्ष के लिए मिली थी, किसी को 15 वर्ष के, जैसे राजनेता होते, कोई एक बार विधायक बनता, खत्म, अच्छा काम नहीं किया, हट गया। ऐसे ही कुछ लोग 10 वर्ष तक रहते हैं, दोबारा सत्ता में आ जाते हैं। कुछ लोग 25-25 साल रहते हैं, रहते कि नहीं, लंबे टाइम तक। अब देखो जरा, ऐसे ही हम सबको मनुष्य रूपी एक सत्ता मिली हुई है। किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल। कैसे? शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम भज मूढ़मते। सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते इंसान, ये कुछ दिन के लिए, जो 10-5 दिन के लिए तुझे ये सत्ता मिली है, इस सत्ता को सही तरीके से संभाल ले, नहीं तो यदि इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया तो अधः पतन हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एक निर्धारित समय मिला हुआ है। किस व्यक्ति को कितना मिला हुआ है, ये सब प्रभु जानता है। ये वो उनके हाथों में है। पर जितनी सत्ता हमें मिली थी, उस सत्ता में हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, ये हम सब पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राणी पर निर्भर करता है कि आप उस सत्ता को किस तरह से चलाते हैं। तो 100 वर्ष की यदि किसी को आयु मिली है परीक्षित, पर निंद्रया हेते नित्यम व्यवाहेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबे कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य को जन्म मिला था, किसी को 100 वर्ष, किसी को 80 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, पर परीक्षित मनुष्य अपना पूरा जीवन, आधा जीवन तो सोने में ही व्यतीत कर देता है, और शेष जीवन में समस्त संसार के कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच में फंस जाता है, भंवरे की तरह। जैसे भंवरा पराग लेते लेते किसी कमल पुष्प के अंदर पहुंच जाए, और वो कमल पुष्प के अंदर सायंकाल के समय में वो कमल पुष्प बंद हो जाता है, और फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, सुबह सूर्य उदय होंगे, मैं यहाँ से निकल कर
भाग जाऊंगा। उसी समय किसी हाथी ने उसको कुचल दिया और भंवरे के सारे मनोरथ वहीं ध्वस्त हो गए। ऐसे ही हम संसार के रसों में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हमें जाना कहाँ है इस बात को हम भूल गए। इसीलिए सोने में खाने में हमने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया परीक्षित। पर जो असली कारण था उस कारण को भूल गई, करना क्या है। इसीलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसीलिए परीक्षित समय कम है और हम अपना जीवन का कल्याण करने के लिए, परम पिता की शरणागति होने के लिए, अपने जीवन को मुक्त करने के लिए श्रोतव्य समय कम है। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुनो, कीर्तितव्यस्य वाणी से भगवान का गुणानुवाद गाओ, स्मर्तव्य और जो भगवान की अनंत लीला है उनका स्मरण करते करते ध्यान परमात्मा में संलग्न करो। और इस जन्म का लाभ ही यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। परीक्षित, क्या तुमने सोचा है कभी कि ये मानव जीवन मिला क्यों है? भोगों को भोगने के लिए, बाल बच्चों को पैदा करने के लिए? ये तो सामान्य परीक्षित जीव जंतु भी कर रहे हैं। चींटी का भी अपना परिवार होता है, छिपकली का भी अपना परिवार होता है, घोड़े गधों का भी अपना परिवार होता है। नहीं तो क्या उनकी तरह ही आओगे और मर जाओगे? मनुष्य जीवन तुम्हें इसलिए नहीं मिला हुआ है। इसीलिए राजन, इस जन्म का परम लाभ ये है कि पूरे जन्म भर अच्छे सत्कर्म करो, परमात्मा का चिंतन करो, कीर्तन करो, और जब अंत समय आ जाए तो अंते नारायण स्मृति ही, अंत समय में नारायण की स्मृति बनी रहे। और यही सबसे कठिन है। जब व्यक्ति वृद्ध अवस्था में बिस्तर पर लेट जाता है और जिस व्यक्ति ने परमात्मा के भजन नहीं सुने, कीर्तन नहीं करे, सत्संग में नहीं गया, देवालय में नहीं गया, वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ संसार के प्रपंचों में पड़ा रहता है। तब ध्यान नहीं लगता। वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। अरे तुम्हारे साथ जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं वो भी 2-4 दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद सब कामों में लग जाता। वो बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिन गिनता रहता है। अब देखो, जो संसार के जिनको पैदा किया है वो व्यक्ति हमारे पास ढंग से नहीं आ रहा है, तो जगत पिता कैसे आ जाएगा जब तुम उनके साथ बैठे नहीं? जगत पिता जिसको तुमने एक जल का लोटा नहीं चढ़ाया वो कैसे आ जाएगा लेने के लिए? बोलो। वो तभी हमारे पास पहुंचेगा जब हम और तुम उनके लिए, जब एक हाथ पांव चल रहे थे तब उन तक पहुंच रहे थे। मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो, क्यों जाते हैं मंदिर? घर में भी तो मंदिर है। अरे घर में मंदिर है, उसकी शुद्धि में क्या है? कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहाँ भोजन इत्यादि जो बन रहा है वो मंदिर को दूषित करता है। इसलिए उसको उन पापों को शमन करने के लिए मंदिर का आश्रय लेते हैं। मंदिर में एक पुजारी आपको 2-3 दिन जब नहीं दिखते हैं तो पुजारी पूछ लेता कि दिखाई नहीं दिए। तो जिस जगत पिता को ढूंढने के लिए मंदिर में एक जल का लोटा चढ़ाने के लिए गए थे, वृद्ध अवस्था में वो देवता तुम्हारे एक लोटे जल की प्रतीक्षा में बैठा रहता है, ढूंढता है कि वो कहाँ गया होगा। तो उसी को ढूंढते ढूंढते उस बिस्तर पर पहुंचेगा जो उसके लिए, उस जल के लोटे को चढ़ाने के लिए पहुंचता था। कि जो मेरे पास रोज आता था, आज वो बहन कहाँ गई होगी? जो पुरुष, जो भाई मेरे पास रोज आता था, वो कहाँ गई होगी? कहाँ गए होंगे? तो भगवान ढूंढते ढूंढते हमारे बिस्तर तक आएगा और पूछेंगे, अरे यहाँ पड़ा हुआ है, जिनके लिए तूने पूरे जीवन भर अपने हड्डियां तोड़ दी, वो तो पूछ नहीं रही। ऐसा कर, चल मेरे साथ